फिल्म शुरू होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कहीं जाकर एक बच्चे के बारे में पूछ रहा है। वह वहां खड़े एक आदमी से पूछता है, क्या वह बच्चा यहां पहुंच गया है? वह जवाब देता है, हाँ। तब वह आदमी उससे कहता है, वह बच्चा यहां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक शैतान भी उसका पीछा कर रहा है। केवल एक ही जगह है जहां शैतान उसे पकड़ नहीं सकता, और वह है एक प्राचीन किला, और घोस्ट राइडर के अलावा उसे वहां सुरक्षित रूप से कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन दूसरा आदमी कहता है, नहीं, देखो, ऐसा नहीं होगा। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ लोग वहां हमला कर देते हैं। ये वही लोग थे जो इस बच्चे को पकड़ना चाहते थे। वह आदमी उलझन में है कि इस बच्चे को यहां कौन लेकर आया था। वह वहां जाता है जहां बच्चा मौजूद था। वहां जाकर उसे उस बच्चे की मां भी मिल जाती है। भयभीत होने के कारण दोनों किसी की भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी वह मां उस आदमी पर बंदूक तान देती है। वह उसे यह जगह छोड़ने के लिए कहती है और चल देती है। इसी तरह वह एक कार लेकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन वह आदमी भी उसके पीछे जाता है। उनके पीछे वे लोग भी थे जो इस बच्चे को पकड़ने आए थे। जैसे ही वह आदमी मोटरसाइकिल लेकर पीछा करने वालों के सामने आता है, वे उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खोकर वह पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए वह उन पर बंदूक तान देता है। नतीजतन उनका भी एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वे वहीं रुक जाते हैं। खुशकिस्मती से पहाड़ से गिरने के बाद एक पेड़ पर लटक जाने के कारण वह आदमी बच जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मां और बच्चा सुरक्षित आगे बढ़ते हैं। तभी जीवित बचा हुआ आदमी घटना स्थल पर आता है। अब वह एक सुनसान जगह पर जाता है। वहां एक पुराना और अकेला दिखने वाला घर था। अंदर जाकर वह देखता है कि वहां जॉनी है, जो भाग 1 का मुख्य पात्र घोस्ट राइडर था। वह लंबे समय से यहां रह रहा था, अपने घर से कई मील दूर। उसने 8 सालों से अपनी घोस्ट राइडर क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया था। वह आदमी उसके पास जाकर कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। यह कहते हुए वह उसे उस बच्चे की तस्वीर दिखाता है। वह कहता है, तुम्हें उसे बचाना होगा। मैं तुम्हें बदले में वह दूंगा जो तुम चाहते हो। घोस्ट राइडर आश्चर्य से पूछता है, मैं क्या चाहूंगा? वह उससे कहता है, तुम इस अभिशाप से मुक्त होना चाहते हो। केवल इस रात के लिए भूत की सवारी बनो। याद रखना, तुम इससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम फिर कभी घोस्ट राइडर नहीं बनोगे। जैसा तुम चाहो। जॉनी खुशी से सहमत हो जाता है और वह उस आदमी का साथ देने लगता है। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह आदमी असल में एक शैतान है, क्योंकि उसे बाद में उस शैतान से एक बड़ा भारी इनाम मिलने वाला था। उसी समय घोस्ट राइडर भी वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी जंजीर से सबको पीटना शुरू कर देता है और सीधा उस बच्चे के पास जाता है। लेकिन कैरिगन और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं। फिर वह उस बच्चे को लेकर चला जाता है। अगला दृश्य अस्पताल में होता है, जहां घोस्ट राइडर जाग जाता है। वहां उस बच्चे की मां भी है। उसे देखकर वह महिला वहां से भागने लगती है और घोस्ट राइडर भी उसके पीछे जाता है। वह महिला गुस्से में उस पर बंदूक तानते हुए कहती है, मुझे न तो आपकी किसी प्रकार की मदद की जरूरत है और न ही मुझे आप पर भरोसा है। यहां से चले जाना ही बेहतर है। जॉनी बंदूक अपने माथे पर रखते हुए कहता है, ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे मार दो। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर महिला रुक जाती है और अपनी बंदूक रख देती है। वह उससे कहती है, आपने कल मेरे बेटे को ढूंढा था, क्या आप उसे आज भी ढूंढेंगे? जॉनी कहता है, हाँ, मैं कल उसे महसूस कर रहा था, इसलिए उसे खोजा था, लेकिन मैं उसे आज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। वह महिला डर जाती है, क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है? जॉनी कहता है, नहीं, चिंता मत करो, वह जीवित है, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूं। दूसरी तरफ शैतान दिखाया गया है, जो एक कॉल के माध्यम से कैरिगन के साथ संवाद कर रहा था। कैरिगन उससे कहती है, मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रतिद्वंद्वी घोस्ट राइडर होगा और कई परेशानियां पैदा करेगा। जैसे ही वह रिसीवर बच्चे के कान पर रखता है, शैतान की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन बच्चा जोर से चीखने के बाद अपनी चेतना खो देता है। कैरिगन के अनुरोध पर शैतान कहता है, जो कुछ भी कहा गया है, लेकिन वह बच्चे को खोज नहीं सकता।
अपना ख्याल रखना, क्योंकि वह तुम्हें महसूस कर सकता है और वह निश्चित रूप से तुम्हें खोजने आएगा। यही कारण था कि घोस्ट राइडर इस बच्चे को महसूस नहीं कर पाया था। घोस्ट राइडर रास्ते में कैरिगन को पाता है जब वह अपने आदमियों और उस बच्चे के साथ जा रहा होता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी तरफ उस बच्चे की मां आती है, फिर वह अपने बेटे को लेकर चली जाती है। घोस्ट राइडर सभी को खत्म करता है और उस महिला के पास आता है। वह कहता है, कैरिगन, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जब तक मैं घोस्ट राइडर हूं अपने आप को दूर रखो, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर वह उसे पकड़ लेता है। तभी बच्चा कहता है, मेरी मां को जाने दो। अपने बच्चे के अनुरोध पर वह अपनी मां को जाने देता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जाने से पहले उसे कुछ अजीब लगता है और यह दिखाया जाता है कि वह जॉनी में बदल गया है। अगले दिन वह मां जॉनी से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? तब जॉनी उसे कहता है, हम ऐसी सुरक्षित जगह पर जाएंगे जहां यह बच्चा सुरक्षित रूप से जीवित रह सके। वे अभी भी हमें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। और जॉनी बताता है, वह आदमी जो पहली बार बच्चे को सुरक्षित करने आया था, वह कल से हमारे साथ रहेगा। फिर दिखाया जाता है कि वे तीनों उस जगह को छोड़ देते हैं और वह आदमी रास्ते में उनके साथ जाता है। फिर शैतान को दिखाया जाता है, जो उस जगह पर प्रकट होता है जहां घोस्ट राइडर ने बच्चे के हमलावर आदमियों को खत्म किया था। कैरिगन कहता है, तुम कितने स्वार्थी हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं मर रहा हूं? शैतान उससे कहता है, तुम्हें मृत्यु शैया पर भी मेरा दिया हुआ काम पूरा करना होगा। मैं तुम्हें अनेक शक्तियां प्रदान करता हूं। यह कहते हुए वह उसके शरीर पर हाथ रखता है। पहली नजर में कैरिगन का रूप बदल जाता है। अब उसका रूप भी शैतानी हो चुका था और उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो गई थी। इसके बाद वह उस बच्चे की तलाश में निकल पड़ता है। अब दिखाया जाता है कि उस बच्चे की मां ने कुछ साल पहले एक इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और वह मर रही थी। उसी समय शैतान उसके पास आया था। उसने कहा था, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और शैतान ने उसके होने वाले बच्चे की मांग करते हुए उसे बचाया था। शैतान एक अनुष्ठान करेगा जब बच्चा 13 वर्ष का हो जाएगा। वह उस अनुष्ठान में अपनी सारी शक्ति उस बच्चे में डाल देगा और वह खुद भी उसके साथ शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ उस मां, जॉनी, बच्चे और उस आदमी को दिखाया गया है। वे उस सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे जहां वह बच्चा सुरक्षित रहेगा। जाते समय जॉनी और उस बच्चे के बीच आपसी समझ विकसित होती है और वे मित्र बन जाते हैं। शुरुआत में जॉनी उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि उसने उस बच्चे की देखभाल शुरू कर दी है। अब वह स्थान भी दिखाई देता है जो जॉनी को प्रसन्न करता है। उस स्थान के निवासी अजीब लग रहे थे। फिर जॉनी और बच्चे का पहला बचावकर्ता आपस में बात कर रहे हैं। उसे नरक में भेजकर पापियों को दंड देने का काम सौंपा गया था और वह भूत सवार में बदल गया था जिसने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया था। फिर दिखाया गया कि जॉनी को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां उसके शरीर से भूत सवार निकाला गया था। अब वह एक सामान्य मनुष्य बन चुका था और वह उत्साहित था। बाहर आकर उसने उस आदमी को देखा जिसे किसी ने पकड़ लिया था। ये वही लोग थे जिनके पास वे उस बच्चे को ले गए थे, लेकिन वे कहते हैं, हमें इस बच्चे की बलि देनी होगी क्योंकि इसमें शैतानी शक्तियां हैं और यह बच्चा हम सबके लिए खतरा है। वह आदमी उन आदमियों से कहता है, चिंता मत करो, आज यह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डर कल का है जब यह 13 साल का हो जाएगा। हमें कल सावधान रहना होगा। कल बीतने के बाद भविष्य एक करवट लेगा, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। हालांकि वे उससे असहमत हैं। वे कहते हैं, जब तक यह जीवित है तब तक हमारे लिए एक समस्या है। यह कहते हुए वे उसे बाहर ले जाते हैं। कैरिगन वहां पहुंचता है क्योंकि वे उसका गला काटने वाले होते हैं। कई शक्तियों के साथ वह सभी को जलाकर मार डालता है। वह उस बच्चे को उठाकर शैतान के पास ले जाता है। फिर शैतान और बच्चे को दिखाया जाता है। शैतान उससे प्यार से बात कर रहा है, चलो देखते हैं मैं कितना बड़ा हो गया हूं। कमजोरी मेरे शरीर का हिस्सा बन गई है। अपने आप को देखो, तुम कितने चतुर हो, लेकिन इन शक्तियों को ग्रहण करने से तुम्हारा शरीर और भी शक्तिशाली हो जाएगा। वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वह अपनी आत्मा और शक्तियों को उसमें स्थानांतरित करके और भी शक्तिशाली बनना चाहता था। बाद में
वह उस बच्चे को इंजेक्शन लगाकर उस जगह ले आता है जहां यह सब होने वाला था। सभी वहां अनुष्ठान करने लगते हैं और उस बच्चे के सामने जादुई अटपटे शब्द बोले जाते हैं। वह बच्चा कुछ हद तक मंत्रमुग्ध होने वाला था, वह उनके वश में आ रहा था और वही शब्द बोलने लगता है। इसी बीच जॉनी, बच्चे की मां और वह आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। जॉनी और वह आदमी दोनों किले के अंदर चले जाते हैं, जबकि मां उन लोगों पर अपनी बंदूक चला रही होती है जो उसका रास्ता रोक रहे थे। वह आदमी जॉनी से कहता है, जाओ और उस बच्चे को बचाओ, बाकी चीजों के लिए मैं जिम्मेदार हूं। जॉनी उस बच्चे को बचाने जाता है, लेकिन देखता है कि अनुष्ठान पूरी तरह होने वाला है। वह तेजी से भागते हुए शैतान को अपनी मुट्ठी से मारता है। शैतान बूढ़ा होने के कारण गिर जाता है। वह बच्चे की ओर दौड़ता है और कहता है, जल्दी से मेरे साथ आओ, लेकिन बच्चा उनमें शामिल होने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। फिर यह दिखाया जाता है कि जॉनी का हाथ खुद ब खुद मरोड़ने लगता है और शैतान उसे पीछे से उठाकर एक वार करता है, जिससे वह दूर गिर जाता है। फिर वह आदमी दृश्य में आता है जो जॉनी के साथ था। वह उन सभी से लड़ रहा था। उसी समय कैरिगन भी आता है जो अब शैतान बन चुका था। अफसोस के साथ वह उस आदमी को मार देता है। इसके बाद वह जॉनी के पास जाता है, लेकिन जॉनी जल्दी से उस बच्चे से कहता है, अरे बेटे, ये तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, इसे समझो, तुम एक इंसान हो, अपने आप पर नियंत्रण रखो। लेकिन बच्चा शैतान के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे अपना बेटा कहा है, मैं वैसा ही बेटा बनूंगा जैसा तुम चाहोगे। जॉनी के पास आकर वह अपने मुंह से उसके चेहरे पर आग फेंकना शुरू कर देता है। इसी तरह उसकी घोस्ट राइडर की शक्तियां पुनः बहाल होने लगती हैं। यहाँ जॉनी पूरी तरह से घोस्ट राइडर में बदल चुका था, लेकिन शैतान और कैरिगन उस बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके साथ कई लोग होते हैं। उनका पीछा करते हुए घोस्ट राइडर उन सभी को मारना शुरू कर देता है। कैरिगन पर जोरदार प्रहार करते हुए वह शैतान का पीछा करने लगता है। घोस्ट राइडर अपनी चेन उस कार में फंसा देता है जिसमें शैतान उस बच्चे को ले जा रहा था। वह उससे जोर से खींचता है, नतीजतन उनकी कार पलट जाती है। शैतान धीरे धीरे उस कार से बाहर आने लगता है और घोस्ट राइडर भी उसके पास आता है। अपनी चेन से जकड़कर घोस्ट राइडर उसे हवा में उछालता है और जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह उसे जमीन में धकेलने लगता है। अंत में शैतान यही मर जाता है और नरक में चला जाता है। इस तरह बच्चे की मां भागते हुए अपने बच्चे के पास आती है, लेकिन वह देखती है कि घोस्ट राइडर वहां है। वह उसके द्वारा मारे जाने से डरती है, लेकिन घोस्ट राइडर बच्चे को सौंप देता है और उसे कार से बाहर ले आता है। वह भी इसके साथ एक सामान्य व्यक्ति जॉनी में बदल जाता है और उसके हाथ से नीली आग निकलने लगती है जो पहले लाल आग थी। वह उससे कहता है, मैं अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। इसके बाद जॉनी को अपनी बाइक पर सवार दिखाया जाता है। जहां से उसकी बाइक गुजर रही थी वहां लाल आग की जगह नीली आग थी। इसका मतलब है कि जॉनी ने अपनी असली शक्तियां वापस पा ली हैं। अब वह पहले की तरह इंसानों की रक्षा करेगा, न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।